को साधुवाद। गौरव गुप्ता जी ने आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको याद होगा सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला गौरव गुप्ता जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। जिस दिन हमने ये बात कही तो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आशंकाएं जता रहे थे, और आज आपने ज्वाइन किया और आपकी स्पीच भी मैं सुन रहा था कि सीधी आपने एक जंग छेड़ दी है कि जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं आप उनके खिलाफ हैं और आपने बीजेपी ज्वाइन किया। अब हालांकि आप शुरुआत से ही इस तरह से अपनी आइडियोलॉजी और सोच पे चल रहे हैं। विल नॉट टॉलरेट। कोई भी एंटी नेशनलिस्ट बात करेगा वो कैसे बर्दाश्त होगा। आज देखिए आशीष जी, जब आपने ये खबर चलाई और मुझे लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को आशंका थी, आपकी खबर पर किसी को मुझे लगता है ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक मैं जब बात करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की जब मैं बात करता हूं, देखिए आशीष जी, आज भारत में जब मैं बात करें दो किस्मों की विचारधारा है और आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, दो किस्मों की आइडियोलॉजी है जो यहाँ पर चल रही है। एक जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे बात कर रही है और एक जो है वो ब्रेक इन इंडिया की बात कर रही है। हमारे विपक्ष के जो बहुत बड़े नेता जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, बड़े बड़े देशों में घूमते हैं, कभी सैम अंकल से मिलते हैं, कभी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, कभी इलान उमर के साथ मिलते हैं, तो मानो ये सब जब गतिविधियां उनकी देखते हैं और वहां जाकर बात करते हैं कि हाउ टू ब्रेक इन इंडिया, भारत को तोड़ने की बात करते हैं और ऐसी डिविसिव पॉलिसी उनकी जो एक तोड़ने का काम करती है, मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजी को जब लेकर हम आगे बढ़े और जब मैंने इस आइडियोलॉजी को देखा, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो एक स्पष्ट राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, जो शुरू से एक राष्ट्रवादी सोच पे अप्रोच पे काम कर रही है और एक प्रोएक्टिवनेस से एक होलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ते हुए हर एक अपने 140 करोड़ की जनता को साथ जोड़ते हुए विकसित भारत का जब संकल्प लिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को एक आह्वान किया था 140 करोड़ की जनता को कि 2047 का भारत एक विकसित भारत होगा। और उसी की श्रेणी को देखते हुए आज जब मैं दृश्य को देखता हूं, उस आइडियोलॉजी को देखता हूं, तो मुझे आज गर्व से कहना, आज आपके चैनल में बोलता हूं कि आज मैं भी उनका एक छोटा सा सैनिक बन गया हूं जो इनका साथ यहां पर देने आ गया। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आपको मैं याद करवाना चाहूंगा जो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि महाराजाओं को उन्होंने यहाँ से इसलिए निकाला। महाराजा हरि सिंह जी के लिए इस तरह से डिसरिस्पेक्ट, जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स लाए, आज हम उनकी छुट्टी पर खुशी मनाते हैं और उनके लिए वो इस तरह की बात करते हैं, फिर उनके पार्टी के लोग लोगों में जाकर कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। मुझे आशीष जी, मुझे जो राहुल गांधी का नाम लेते हो ना, एक्चुअली ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस। उनको समझ नहीं आता क्या बात करनी है, तभी तो मिलते हैं, सैम अंकल से एडवाइस लेते हैं, जॉर्ज सोरोस से एडवाइस लेते हैं, सबको जाकर मिलते हैं। तो ये ही अप्रोच को तो हमें खत्म करना है, जो एक सोच, जो एक परसेप्शन है इनकी, जो काम कर रही है कहीं ना कहीं पर मानो आज हिंदुस्तान को तोड़ने का। इसी सोच के अगेंस्ट एक आम नागरिक की तरह, एक सैनिक की तरह आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। क्या डोगरा चीफ मिनिस्टर, जो आज आवाज उठ रही है लोगों में कि जम्मू कश्मीर में एक डोगरा चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, आप इस बात पे क्या कहेंगे? क्या समय आ चुका है कि अब एक डोगरा का भी चीफ मिनिस्टर, हम 70 सालों में कभी नहीं देखा, अब J&K एक डोगरा सीएम भी देखे अपना? 100%, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए? डोगरा डिजर्व नहीं करता क्या सीएम बनना? 100% होना चाहिए। यानी यू मार्क माई वर्ड्स, भाजपा एक बहुत बड़े स्तर से आगे आएगी, बहुत बड़े स्तर पर जीत होगी और डोगरा चीफ मिनिस्टर भी होगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट गौरव गुप्ता जी की, जल्दी ही डोगरा सीएम भी यहाँ पर जरूर होगा। देखते रहिए JK मीडिया। भारतीय जनता पार्टी आज गौरव गुप्ता जी ने ज्वाइन कर ली है। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय।